नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके भाई की एक और भविष्यवाणी जो है वो सच हो गई है। एक क्रिकेट से जुड़ी भविष्यवाणी थी। अभी कल परसों मैंने कहा था, जिस दिन बांग्लादेश पहला वनडे मैच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जीती, तो मैंने क्या कहा था, जरा मैं चाहता हूं कि आप उस दिन की क्लिप सुनिए। पता नहीं मुझे क्यों अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि बांग्लादेश सेकंड ओडीआई कहीं हार ना जाए। मुझे ये फीलिंग आ रही है। अब क्यों आ रही है ये अगर हार गया तब मैं बताऊंगा, अगर बांग्लादेश जीत गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब बताऊंगा। तो वजह बाद में बताऊंगा, बट ये बताओ कि मेरा जो थोड़ा बहुत जो क्रिकेटिंग सेंस है, थोड़ी बहुत जो मेरी जियोपॉलिटिक्स की समझ है, मैंने ये भविष्यवाणी की थी 2 दिन पहले, सच हुई ना? हुई कि नहीं हुई? बांग्लादेश सेकंड ओडीआई हारा ना? वजह आगे बताऊंगा मैं। लेकिन इस गेम में सेकंड ओडीआई में एक बड़ा गजब का कांड हुआ, और ये कांड ऐसा हुआ है कि पूरा पाकिस्तान इस समय तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान की पूरी सब लगे पड़े हैं कि जी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, बांग्लादेश वालों ने ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। पूरा वो मैच की क्लिपिंग्स तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का मामला है, लेकिन गजब ड्रामा हुआ। ड्रामा ये हुआ कि बॉलिंग हुई, सलमान अली आगा जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा था, बॉलर ने, बैट्समैन ने जो शॉट मारा वो बॉलर ने रोका, और सलमान अली आगा क्रीज के बाहर खड़ा है 1 किलोमीटर आगे, और बॉल उठाकर देने जा रहा है बॉलर को। अबे तुझे गेम की अवेयरनेस नहीं है, गेम की सेंस नहीं है, बॉल अभी खत्म नहीं हुई है, बॉल अभी डेड नहीं हुई है, तू क्रीज से बाहर है और तू बॉल उठा के जा रहा है तू बॉलर को देने। बॉलर ने बॉल उठाई, अब बॉलर ने रोका भी, अपने पैर से रोकी बॉल, वो फील्ड की बॉलर ने बॉल उठाया, विकेट पे मार दिया, बोला रन आउट। अंपायर ने बोला थर्ड अंपायर बोला बिल्कुल सही, टेक्निकल चीज है, बिल्कुल सही है, बॉल डेड नहीं थी, रन आउट। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पूरे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के जो जर्नलिस्ट हैं, मतलब मैक्सिमम, एक आध है जो सेंसिबल बात करते हैं, भाई साहब शुरू हो गए, ये बांग्लादेश ऐसे हैं, इनकी क्यों मदद की, इनके लिए हम लड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अबे बांग्लादेशियों को क्रिकेट खेलनी है, तुम्हारे साथ भाईचारा नहीं निभा रहे वहां पे बैठ के, यारी दोस्ती करनी है तो जाओ क्लब में बैठो, आराम से चाय शाय पियो, और जो मस्ती करनी है करो। क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेलने आए हैं वो, भाई बंदी दिखाने नहीं। अच्छा भाई कोई बात नहीं यार, मैं तुझे रन आउट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा भाई वो रन आउट? और पाकिस्तान का तो ऐसे इतिहास रहा है। आज ये जो पाकिस्तानी 1000 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, ये वही बिल्ली बन रहे हैं। बॉल टेम्परिंग करने में ये उस्ताद, शुरुआत इन्होंने की। ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड, मतलब बैट्समैन को बीच में आके बॉलर या दूसरे फील्डर आके खड़े हो जाते हैं। सचिन को ये आउट कराया था इन्होंने, भूल जाए, शोएब अख्तर नहीं कराया था शायद एक बार, और कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन आज जब इनके साथ ऐसा किसी ने कर दिया, वो भी बांग्लादेश ने, बांग्लादेश तुम्हारा गुलाम है। और कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भाई? क्रिकेट के कानून के मुताबिक वो रन आउट था तो रन आउट था, खत्म बात। इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहां आ गई? चलिए अब देखते हैं, बड़ा मजेदार, मजा आएगा आपको। मान लिया गा, बॉल उठा के मिराज को दे रहा है और मिराज ने बॉल उठा के विकेटों को मार दी है। मिराज, यू नीड टू विथड्रॉ दिस अपील, दिस इज पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो बॉल उठा के दे रहा है मिराज को, ये आउट नहीं बनता। वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम अंपायर, वेरी पुअर डिसीजन फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत बुरी क्रिकेट है ये बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश को ये अपील विड्रॉ करनी चाहिए। काहे की बुरी क्रिकेट है बे? कौन सा उसने गलत काम किया है? क्रिकेट के किस कानून का उल्लंघन किया उसने? क्रिकेट कोड ऑफ कंडक्ट के किस पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि जो मिराज ने किया वो नहीं कर सकता? वो बता दो भाई। बड़ा सा मुंह उठा के चले आए, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, विड्रॉ करनी चाहिए। क्या है विड्रॉ करनी चाहिए बे? क्यों करनी चाहिए विड्रॉ? ड्रॉ करनी चाहिए थी यार। अब आप जो आगा जो रन आउट हुआ है, वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है। और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्तों में सपोर्ट की। लेकिन
ये क्या तरीका है? आउट करके धक्का भी मार रहे हो आप, बदतमीजी भी कर रहे हो। अमीन, आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। और मुझे बहुत दुख हुआ टीम का बिहेवियर देख के। आप मुंह उठा के उनके लिए लड़ते रहे वर्ल्ड कप में कि जी वो नहीं है, वो ऐसा नहीं है, तो उनको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उनके साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई। वो सलमान आगा एक तो अब देखिए, ये शोएब अख्तर बड़ा ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे ना। अब पता नहीं वो क्लिप कैसे मैं दिखाऊं आपको, मैं छोटी विंडो करके दिखाता हूं, शायद कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, लेकिन बड़ा जरूरी है दिखाना कि 90 के दशक में तेंदुलकर खेल रहे थे और शोएब अख्तर वहां पर थे और डेलिबरेटली उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रास्ता रोक दिया और सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए और आउट ले भी लिया। वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे थे, आउट ले भी लिया। तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की याद नहीं आई। मैं चाहता हूं कि छोटी सी क्लिप ना जरा आप देखिए। In the gap, good timing. Will look to pick up 3. That's interesting. He won't take a chance. He'll go for the TV umpire. Out of nowhere, that throw came and hit the wickets. And at first look, Sachin looks to be safely in the crease. That's what he's telling Rahul Dravid. No problem, my bat was in. We'll wait and see. Well, this could be very interesting. But Sachin Tendulkar is pretty sure that he is in. There's a collision with Shoaib Akhtar. Well, that's very, very interesting. I don't think any part of Sachin Tendulkar is in the crease. The bat is definitely in the air. His foot outside the crease. This is interesting. What happened was the bat was going along the ground. In fact, I think it had touched the ground, but then at the time of impact, at the time the ball hit the wickets, the bat was in the air. That is what my reading. Really, that's what my reading is. It's all a bit of a tangle there, the left hand of the screen. But, well, that's the picture. That tells you the story. This could be very unfortunate for Sachin. Although Shoaib Akhtar's intentions were really to stop that ball from going to the boundary. Very easy run that was. Just came and hit the wicket. That doesn't happen too often. And that tangle there with the fielder, that really was the decider. So really feel sorry for this man. Tendulkar gone for 9. हाँ भाई भट्टी, तब क्यों नहीं विड्रॉ किया था शोएब अख्तर ने या वसीम अकरम ने या पाकिस्तान की टीम ने? तब तो आउट ले लिया था, हैं? तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की याद नहीं आई? तुम अपने कुकर्म करते हो तो तुम्हें अपने कुकर्म याद नहीं रहते? और ऐसा एक दो बार नहीं हुआ है, सैकड़ों बार किया है तुम्हारी टीम ने। एक तो मुझे उस पर भी गुस्सा आ रहा है भाई, इस तरह के बंदों को जो बहुत ही अच्छे हाँ बीबे बच्चे बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही वहां ग्राउंड के अंदर जाके बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए भाई। तुम ये जो अच्छा बनने की कोशिश, जी हमारे भाई हैं ओ भाई मैच खेलने गए हो तुम। हमारा क्या लगता है मिराज जो आगा उसको बॉल पकड़ के दे रहा है, हम क्यों उनको इज्जत दे जब कोई हमें इज्जत नहीं दे रहा? उसने किया है ना, आपको पीछे से लात मारी है, आउट कर दिया, तुम मुझे बॉल पकड़ा लो, मैं तुम्हें आउट कर रहा हूं। जब आप फजूल में लोगों को इतनी इज्जत दोगे तो वो यही सलूक करेंगे आपके साथ, और वो हुआ है आपके साथ। आप क्या फजूल में इज्जत भाई? वो क्रिकेट मैच खेलने गए, मैच के बाद लिटन दास ने क्या कहा? ये जो सारा बवाल हुआ, मैं आपको लिटन दास का बताता हूं। लिटन दास ने क्या कहा? लिटन दास ने कहा कि नो वन कम्स हियर टू प्ले अ चैरिटी मैच, इट्स एन इंटरनेशनल गेम। यहां कोई चैरिटी मैच खेलने नहीं आया जा रहा है, यह इंटरनेशनल गेम है और इंटरनेशनल गेम में ऐसा ही होता है। यहां भाईबंदी भाईचारा नहीं दिखाया जाएगा। लिटन दास ने ठोक दिया पूरी पाकिस्तान की टीम को। आउट हुए, फिर बाद में आपको गुस्सा चढ़ा है ना, अब सारे लोग बोलेंगे गलत हुआ, ये भला हुआ, लेकिन द पॉइंट इज टेक्निकली ही इज राइट। भाई हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई। जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। आज भाई मेहंदी हसन ने, आगे ब्रूसली वाले तूने रास्ता बंद किया हुआ है, वो कैसे भागे?
मतलब इंसान के अंदर, प्लेयर के अंदर शर्म होती है, बांग्लादेश के प्लेयरों के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। इतने ढीठ लोग हैं, ठीक है, ढीठ लोग हैं, वाह जी वाह। ओ भाई बंदी में छोड़ दें, आउट ना करें। मुझे तो बता दो ना भाई कि क्रिकेट के कौन सा नियम का उल्लंघन किया बांग्लादेश वालों ने, क्रिकेट का कौन सा नियम तोड़ दिया, क्रिकेट के कौन सा नियम के अनुसार वो आउट नहीं है, क्रिकेट के कौन सा नियम के अनुसार उसे छोड़ देना चाहिए था। बॉल डेड नहीं हुई है। अगर आप थोड़ा भी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट जानते हैं, समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने शॉट मारा और वो बॉलर ने फील्ड किया, बॉल डेड नहीं हुई है। बॉल वापस कीपर के पास जाती, कीपर उस बॉल को वापस दे देता बॉलर को या फील्डर को, तब बॉल डेड होती है। बॉल डेड नहीं थी और आप क्रीज के बाहर क्या मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे? आप, बॉलर ने जब बॉल डाली तो आप क्रीज से बाहर निकले हुए थे, आप मोशन में थे। बैट्समैन ने जब शॉट मारा तब भी आप क्रीज से बाहर थे, उसने फील्ड किया, रोका, तब भी आप क्रीज से बाहर थे। आप क्या कहते हैं? आपको इतनी समझ नहीं होनी चाहिए? आप क्रिकेट खेल रहे हैं इतने लंबे टाइम से, आप कप्तान हैं और आपको इतनी समझ नहीं है कि आपने गलत किया है। कोई गलत नहीं किया बांग्लादेशियों ने। ठीक है भाई, सलमान अली आगा, उसकी भी गलती है, लेकिन ब्रो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप होती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ने बोला भाई हम तो क्रिकेट खेलने, हम लोग को जरा एंटरटेनमेंट देते हैं। भाई साहब भरपूर पड्डा हो गया है ब्रदर, और टीम्स में पड्डा हो गया है। अब बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में से नाराज हो रहे हैं। भाई आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? आप लोग तो अपनी क्रिकेट को आग लगाना लगे थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम लिए। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब आपको आके दिखाए, आपसे बदतमीजी करे, आपसे शोर शराबा मचाए, आपके ऊपर नाजायज रन आउट कर ले या जायज रन आउट कर ले, अब हर चीज बर्दाश्त करो। भाई साहब आपने खुद ही तो बोला था हमारी क्रिकेट तो हम आग लगा देंगे। तो ये मामला बनता ही ना, क्योंकि आप देखें ना, आप बॉल हो रहा है, आप ऑलरेडी क्रीज से बाहर हो, ये गलती है आगा की। आप क्रीज से बाहर हो, बॉल उसने मारा, आपके पैड को लगाया, आप वहीं पे खड़े हो, तो ये आपकी गलती है। तो देखें दोनों तरफ है, आप बिल्कुल ये ना बोले कि बांग्लादेश ने भी गलत किया है, 50% आगा की भी गलती है। आप क्रीज से ऑलरेडी बाहर हो भाई, आप क्यों बॉल रोक रहे हो, आप क्यों उठा के दे रहे हो? तो ये आगा की गलती है। शेम ऑन यू मेहदी हसन मिराज, बांग्लादेश के कप्तान। शेम ऑन, शेम ऑन यू की ऐसी कि तैसी। कौन सा शेम ऑन यू बे? दिखाया ना मैंने, तेंदुलकर को आउट किया था, तब शेम नहीं आई थी हैं? अपने पे आती है तो बड़ी जलती है, पिछवाड़ा जलने लगता है फौरन, लेकिन जब खुद करते हो तो याद नहीं आता। और मैं 50% नहीं, 100% सलमान अली आगा की गलती है। एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर बिल्कुल गलती है। आप क्रीज से बाहर नहीं हो सकते जबकि बॉल रनिंग है, मैच में है, डेड नहीं हुई है। शेम ऑन यू लिटन दास, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है किसी वजह से, लेकिन ये क्या गंदी एग्जांपल्स आप लोग कायम कर रहे हैं यार। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज का। हम लाड करते हैं, प्यार करते हैं, लाड भी करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, उसके बाद ये बदतमीजी, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं, अगर आपको बॉल लगा है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रनआउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन रन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रनआउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने, ये आउट ही बनता है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे? बांग्लादेश स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी सकता था, लेकिन ऑन द अदर साइड आगा को जरूरत नहीं थी। आगा को ये जरूरत ही नहीं थी कि आप बॉल उठा के दे रहे हो। स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको दोनों एंगल देखने हैं। अब जब बॉल हुआ है, बॉल लगी है, तो आगा जो है ऑलरेडी बाहर थे क्रीज से। आप क्रीज से बाहर ऑलरेडी खड़े, वहां से आप बॉल उठाने की ट्राई क्यों करें? पहले आप क्रीज में वापस तो जाओ ना, तो फिर आप जो मर्जी करो। क्रीज के अंदर हो, आपने उसकी हेल्प करनी है, आप बॉल उठा के दे दो। लेकिन वो गलती की आगा ने, वो नहीं करना चाहिए था। अब वो बांग्लादेश पे डिपेंड करता, क्योंकि पार्टनरशिप लगी थी, रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे थे साथ, तो अब उनको विकेट चाहिए थी, उनके पास ये मौका था, उन्होंने अपील की, अंपायर ने आउट दे दिया। बोल रहा हूं कि आगा एक तो ऑलरेडी क्रीज से बाहर, अगर वो क्रीज से बाहर नहीं होते तो फिर अलग बात है। इतनी बुरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यार, आपके पांव पे बॉल लगी हुई है, सलमान अली आगा बॉल उठा के आपको दे रहा है, आप बॉल पकड़ के आउट कर रहे हो और अंपायर ने आउट दे दिया है। अब ये कंट्रोवर्सी बनेगी और बननी भी चाहिए, दैट वाज नॉट आउट यार। शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार। और पाकिस्तान को डेफिनेटली ये रेफरी से बात भी करनी चाहिए। यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन मेरी समझ से बाहर है कि वो हमारा बैटर सलमान अली आगा मिराज को बॉल दे रहा है और वो बॉल पकड़ के उसको आउट कर रहा है। यार ये तो मजाक है यार, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? और उन्होंने अपील भी विड्रॉ नहीं की, और जितना गुस्सा किया सलमान अली, अबे वो अकल के अंधे, जितना भारी शरीर है उतना ही मोटा दिमाग भी है क्या? सॉरी टू से, माफी चाहता हूं हाथ जोड़कर, लेकिन ये कहना जरूरी था इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म क्या होती है, आपको नहीं पता क्रिकेट। ये यहां पे भाईबंदी नहीं चल रही, आप प्लीज इस बात को समझें। पर्सनल रिलेशन, पर्सनल चीजें, वहां पे मैच खेलने गए हैं। बासित अली ने बहुत अच्छी बात की, बासित अली खुद क्रिकेटर हैं, आप तो खैर जो भी हैं,
बासित अली ने क्या कहा है मैं आपको लगाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, कोई आईसीसी का रूल भंग नहीं हुआ है। आप लोग फड्डे में आईसीसी जे शाह, हाँ मौका मिल गया, जे शाह को लपेट लो इसमें। लगाइए भाई बासित अली की क्लिप। आज मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। स्टीव वॉ और अपना मैगरा, ये दो बड़े ऐसे प्लेयर हैं जिनके नाम भी और प्रोफेशनल भी हैं। तो मैच के बाद कामी को पता है ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं, हम उनके ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। तो ये सवाल मैंने पूछा स्टीव वॉ से ना कि जब आप बैटिंग करते हैं तो आप बॉल उठा के नहीं देते, और मैगरा जब बॉलिंग करता है तो वो बॉल उठाने को मना करता है। तो उसने बोला वी आर अ प्रोफेशनल बेसित, वी आर अ प्रोफेशनल। जितने पैसे आपको मिलते हैं उतने पैसे हमें मिलते हैं, जो हमारी जॉब है वो हम करेंगे, जो आपकी जॉब है वो आप करें। ये 94 की बात बता रहा हूं मैं, उस टाइम पे इनकी ऑस्ट्रेलियन की ये सोच थी। तो समझिए जनाब, दिमाग का खोलिए, इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पढ़िए लिखिए, चीजों को समझिए, इतिहास भी देखिए। वरना राफेल हंटर है, राफेल हंटर है, अबे 93,000 को भूल गया है ना इसी चक्कर में। सरेंडर, वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर, राफेल हंटर की टी शर्ट पहन के आ जाता है। दिखा दे भाई एक राफेल कहां गिरा, हम तो दिखा रहे हैं सरेंडर के कागज पर दस्तखत करते हुए। हमारे पास वीडियो है तुम्हारी फौज की पतलूने उतारते हुए। पैंट रिमूवल सेरेमनी लगाओ भाई, पैंट रिमूवल सेरेमनी की तस्वीर लगा दो, स्नैपशॉट। हम तो सबूत दिखाते हैं, दिखा दो भाई। राफेल हंटर लिखने से कोई राफेल हंटर हो जाता है? सबूत दिखाओ ना यार। और जितना गुस्सा किया सलमान अली आगा ने, अपने हेलमेट उठा के नीचे फेंका है, ग्लव उठा के नीचे फेंका है, और मेहदी हसन मिराज को भी जाते जाते उसने बातें सुनाई है, और बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है, बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है। एंड आई होप कि उसको 3-4 मोटी मोटी निकाली हो। वो लिटन दास भी आगे आया आगा के पास, तू हो रहा के आंदा जरा लिटन दास, तेन दस दे सी, तू आई जाता 2 कदम अगे। लिटन दास है, तू आई जाता 2 कदम अगे, तेन दस दे सी। बंदे दे पुत्र बनो, किन लोगों से सीख रहे हो? लिटन दास ने धांस दिया, देखा नहीं तूने? अकेला हिंदू था, ठोक दिया उसने। आंखें देखी थी उसकी, रिजवान पीछे कर रहा था उसको। जाके फुटेज फिर से देख कि लिटन दास ने क्या किया। आंखों से ही ठोक दिया तुझे। रिजवान करता नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, चल पीछे भाई, चल पीछे भाई। अकेला हिंदू था वहां पे, तब भी ठोका उसने। लिटन दास को बुला रहा है। Poor sportsman spirit from Bangladesh. Shame on you. Very poor approach from Bangladesh cricket team. और यहां पे आईसीसी को भी तो कुछ करना चाहिए ना यार। ये कैसे कवानीन है जिसमें एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो बॉल उठा के दे रहा है, लेकिन नहीं। और बाद में जब आईसीसी के अवार्ड होते हैं तो एक फॉर्मेलिटी के लिए एक अवार्ड आ जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द ईयर। तो क्या फायदा है ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का यार? दिस इज नॉट ऑन। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैच के बाद में दोनों अच्छे तरीके से हैंडशेक करें, दोनों अच्छे तरीके से कहें इट्स ओके, इट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। दिस इज नॉट यार ऑन। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। प्रॉपर कसम से ये जो संतुष्टि है ना फ्रस्ट्रेशन की। अरे पाकिस्तानियों, तुम लोग यार गजब के जमूरे हो बे, गजब के नमूने हो तुम लोग। यही अभी 10 दिन पहले तुम लोग बांग्लादेश के लिए अपनी जान दे रहे थे। बांग्लादेश के लिए तुम लोग T20 का फर्जीवाड़ा कर रहे थे, बायकॉट करने का। बांग्लादेश को इंसाफ दिला रहे थे, और 10 दिन में पलट गए। बांग्लादेशी तुम्हारी नजर में खटकने लगे, बांग्लादेशी को तुम लोग गाली देने लगे, बांग्लादेशी को शेम ऑन यू कहने लगे। गजब हो पाकिस्तानी है तुम लोग यार, वाह वाह, तालियां भाई, तालियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए रेफरी के आगे। ओ भाई, ये क्या खाक किस्म की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है या दिमाग तेज है? इसको दिमाग खराब और 2 नंबर ही कहते हैं इसको। तुम छोड़ो बॉल को, लानत भेजो, वो पकड़े ना पकड़े, तुम अपना बल्ला अंदर रखो क्रीज के। लेकिन बात यहां पे ये है कि बल्ला वो रखे भी कैसे? सामने तो पूरा रास्ता उसने ब्लॉक किया हुआ है, और वो ये सोचते हुए कि जी ये बांग्लादेश वाले तो हमारे भाई हैं, ये और ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ बात है। वो कैसे करेंगे? ये ऐसा तो नहीं करेगा वो। उसने बोला, उसने लानत भेजी है, उसने बोला कि भाईचारे पे भी लानत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी लानत, और यहां पे जो विकेट आ रहा है मुझे तो ये विकेट चाहिए। तो उसने पकड़ के डंडों पे मार दिया। फिर सलमान अली आगा बाहर गया निकल के, जनाब जाते हुए बड़ा फूं फां करते हुए, ग्लव्स ये तो वो तो हेलमेट तो ये तो क्या चल रहा है ये वो। तो पहले तो उसका दिमाग चेक करें, वो हाथ से पकड़ के देने लगा था। पहले सलमान अली आगा बॉल हाथ से पकड़ के देने लगा था, फिर उसके दिमाग में आया कि भाई ये तो बांग्लादेशी वो है जो टाइम आउट कर देते हैं प्लेयरों को, तो 2 मिनट क्रीज पे ना पहुंचे। तो उस मोटे दिमाग में जब तक ये बात आई कि मैं तो क्रीज में बाहर हूं और ये बॉल पकड़ के ये मार भी देगा, तो तब तक वो सोच रहा था, उसने वो काम कर भी दिया।
तो ये है जनाब जिनके लिए अभी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई हिसाब ना किताब। तुम लोगों का हम भी गला फाड़ फाड़ के कि भाई तुम लोगों की बातें मानी जा चुकी हैं, तुमने अपने मैच कोलंबो में खेलने हैं, तुम्हें क्या लगे कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनका काम ठीक है, वो बायलैटरल भी खेलते हैं इंडिया के साथ, वहां से उनके भी सारा हिसाब किताब ठीक है। अभी फ्यूचर टूर प्रोग्राम में भी उन्होंने अपने बीच में सीरीज रखी हुई है। अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, उनके हालात दोबारा ठीक हो जाएंगे। तुम एवं बीच में मामे खान बन रहे हो, तुम एवं बीच में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और उनको कोई एहसास नहीं है। अजीब किस्म की ये जो इनको हीरो बनने का शौक होता है ना, तो वो आगे कभी पहले भी कभी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्टली ऐसा कुछ कभी सपोर्ट नहीं किया और अभी आगे भी मौका आएगा तो वो कभी भी नहीं करेंगे, ना वहां पे सपोर्ट करेंगे। और यहां पे जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सपोर्ट करना, उधर भी उन्होंने उस पर शू कर दिया। वैसे तो सलमान को भी मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम्हें किसने बोला है राजा इंदर बन के हर किसी की मदद करने का? तुम्हें किसने बोला कि तुम उठाओ बॉल और तुम वापस दे दो? भाई मेहदी हसन मिराज को जो आउट हुआ है, इट इज वेल विद इन द लॉस। उसने लॉ को कोई ब्रेक नहीं किया। सलमान साहब बहुत बड़े राजा इंदर है, मैं सबकी मदद करूंगा, मैं अपने में अब्दुल सत्तार ईदी हूँ, रमजान छिपा तो मैं ही हूँ, मैं ही सब तो सबकी यहाँ चैरिटी करता हूँ। नहीं भाई, क्या क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं आप? अपने एग्जाम्पल दीजिए ना। क्या तुम मोहम्मद बिन कासिम बन रहे हो? क्या तुम गौरी गजनवी बन रहे हो? नहीं, गौरी गजनवी तो तुम्हारे थे भी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम भी तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा क्या था? अरे किसी का नाम ले लो, क्या कहते हो, कौन किसकी क्या बनाना चाहते हो? किसी का नाम लेते हो ना, सलाउद्दीन समथिंग कुछ का, उसका एग्जांपल दो यार, हमारे वाले एग्जांपल क्यों दे रहे हो? वो नीचे झुकते हैं बॉल उठाने के लिए। अब ये इनकी बेवकूफी, ये इनका सलमान बीइंग नाइव और बीइंग स्टूपिड, और सामने वाला ही वाज बीइंग कनिंग, ही वाज बीइंग क्लेवर, ही वाज बीइंग स्मार्ट, कि उसने वो मौका देखा कि पहाड़ में डालो, मुझे बॉल दे रहा, बॉल उठाओ मारो स्टंप पे, तो बाहर है क्रीज के। ही मेड द अपॉर्चुनिटी। अब बांग्लादेश वो टीम है जो टाइम आउट पे रोले डाल देती है, इस पे तो उन्होंने रोना गाना डाल देना था। सो भाई ये तो रूथलेस हो जाते हैं जब इनसे ओपोनेंट की विकेट नहीं ली जा रही होती। चलो दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म और आपने ले लिया पूरा मजा। आपने देखा अपनी बेवकूफी, अपनी कमअकली, अपनी कजन मैरिज की पैदाइश होने का सबूत देने वाले पाकिस्तानी एक बार फिर उन्होंने सबूत दे दिया कि हमारे पास गेम की जो मौजूदा अवेयरनेस है वो नहीं है। हम तो भाई चौधरी साहब है, हम तो चाहे तो जो करेंगे वो करेंगे, सामने वाले हमारे सब जो हैं वो गुलाम हैं, हमें क्यों आउट करेंगे भाई? हम तो आए हैं, मेहमान हैं, हम मेहमान का हमें मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी, हमें क्यों आउट करते हो यार तुम लोग? यार हम तुम्हारे मेहमान हैं यार, घंटा का मेहमान। अच्छा, अब आते हैं उस पे कि भाई मैंने कहा था ना कि दूसरा मैच जो है वो बांग्लादेशी हारेंगे, वो बात सच होगी, बांग्लादेशी हार गए। तीसरा मैच जो है, ये तीसरा मैच भी फंसेगा, बट मुझे लग रहा है कि जीतेगा पाकिस्तान, मुझे लग रहा है कि जीतेगा पाकिस्तान। अब इसकी कई सारी वजहें हैं, इसकी कई सारी वजहें हैं। पाकिस्तानी टीम को इस समय एक बूस्टर चाहिए जो उसे फैंस के गुस्से से बचाए, जो T20 वर्ल्ड कप में इनके साथ हुआ है। पीसीबी को एक बूस्टर डोज चाहिए जिससे पीसीबी कहे कि देखो हमने सीरीज तो जीत ली इधर आके बांग्लादेश से, और ये और वो। तीसरी चीज, बांग्लादेश की टीम इस समय बहुत प्रेशर में, पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर भी प्रेशर है, क्योंकि अभी मिलजुल के आया था सब ये T20 वर्ल्ड कप में, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से प्रेशर डाला गया है कि भैया ये सीरीज तो तुम्हें हारनी है, पहला मैच भले जीत गए हो, बाकी के निपटो और खत्म करो। तुम्हारा देखो, तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं होना जाना, तुम्हारे यहाँ तो वैसे ही लोग नाराज हैं, हमें अपनी जान बचानी है, तभी जाके होगा हार जाना। अभी क्या करें? अब बोला होगा पाकिस्तानियों ने कि हम आईसीसी में तुम्हारी सिफारिश करेंगे और तुम्हारा मैच और फीस नहीं कटवाएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब किया, तो उसके बदले में तो हमें ये चाहिए, और ये होगा, देख लेना। मुझे लग रहा है ये 2-1 से सीरीज पाकिस्तान जीत सकती है। मैं गलत हो सकता हूं, उल्टा भी हो सकता है, 2-1 से बांग्लादेश भी जीत सकती है, लेकिन चांसेस मुझे इसके ज्यादा लग रहे हैं। मामला फिक्स है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास खबर है, मेरे पास सोर्सेज हैं, नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं, इस पूरे ड्रामे में मजा आया कि नहीं मजा आया? आप जरा कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।